हार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्वेद संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। मात्र 2100 रुपए की राशि से एक दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचल लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, संरक्षक शिरोमणि 2,11,000 रुपए। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010003249, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212000101177277, IFSC कोड PONB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती रामप्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन पुष्पांजलि पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, निवासी पुष्पांजलि पीतमपुरा। अध्यक्ष रामनगर अहित क्षेत्र श्री विनोद बिहारी, श्रीमती मिथिलेश मोठिया, निवासी रामपुर उत्तर प्रदेश। श्री सुभाष जैन, श्रीमती उमा रानी जैन, निवासी सहारनपुर नानौता वाले। टर्टर करने वाला मेंढक यदि प्रमुदित भाव से एक पाखुड़ी ले जाता तो क्षण मात्र में मौत उसकी स्वर्ग पहुंचा देती है। यहाँ हम कार्ड पर लिखते हैं हमारे पाप कर्म के उदय से पिताजी का स्वर्गवास हो गया। हमने कही तुझे पता स्वर्गवास हो गया है नरकवास हो गया? सबका स्वर्गवास होता तो नरकवास किसका होगा? आगम उठाकर देखो, जरा भी मोह और संक्लेश रहा तो नियम से नरक जाओगे। अति संक्लेश भाविते मरो, गोरी शुभ्र सागर में पड़ो। अरे संक्लेश पूरे जीवन मत रखो। एक दिन हम बोलते हैं आज महावीर जयंती है, आज पार्श्वनाथ जयंती है। मैं तो कहती हूँ सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलाती रहे जिंदगी। आपको यूं ही प्रेम के गीत सिखाती रहे जिंदगी। साल में एक आध दिन भगवान की जयंती मनाई तो क्या मनाई, ऐसी मनाओ जयंती कि तुम्हें भी पारसनाथ बनाती रहे जिंदगी। हम लोगों को सिर्फ भगवान के गुण गाने से एक वृक्ष, एक बीज यदि बड़े वृक्ष के बगल में उसकी परिक्रमा लगाए, उसे अर्घ चढ़ाए तो क्या वृक्ष कभी वृक्ष बन पाएगा? बीज दूसरा नहीं बन पाएगा। लेकिन उस बीज की प्रक्रिया को अपनाए कि वो गया तो बहुत दिन चला गया था, कितने दिन तो बीज डालने के बाद दिखता ही नहीं है। लेकिन हम तो आज पूजा करते हैं, आज ही परिणाम चाहते हैं। हमारे अंदर सब्र नाम की चीज नहीं है।
एक महिला बहुत गरीब थी, उसका एक ही बेटा था। उसने कहा बेटा वहाँ कोई फकीर आया हुआ, उससे पूछना कि अपने घर में गरीबी कब दूर होगी, तेरी शादी कब होगी, इस प्रकार से, और हमारा मकान कब बनेगा। उसने कहा ठीक है। अब गया तो एक रात में किसी किसान के यहाँ रुका। उसने कहा कि हमारे यहाँ बीच में खेती नहीं होती है, अनाज नहीं होता है, बीज तो बोते हैं, बीच में नहीं होती है, साइड में थोड़ी सी होती है। तो उसने कहा ठीक है। कहने लगे बेटा तुम जा रहे हो, पूछ के आना। फिर एक दूसरा कोई वैसा साधु मिला, तो वो कहने लगा कि मैं इतना ध्यान करता हूँ लेकिन परमात्मा का ध्यान नहीं हो पाता। तो वो कहने लगे ठीक है। एक जगह और रुका, उसने कहा कि बेटा हमारी, तुम जा रहे हो तो पूछ के आना कि हमारी बेटी गूंगी है, बोलती नहीं है, इसकी शादी कैसे होगी भी या नहीं होगी। बोला ठीक है। अब गया वहां जहाँ गया पूछने के लिए उस फकीर के पास। उसने कहा सिर्फ 3 बातें ही पूछ सकते हो। अब सोचने लगा मेरी माँ ने भी 3 बातें कही इन 3 लोगों ने, लेकिन फिर याद आया कि इन 3 के यहाँ रुका था, खाना खाया था, इनकी पूछ लेता हूँ, अपनी तो रहने देता हूँ। और उसने पूछा कि किसान ने कहा था कि हमारे बीच में खेती नहीं होती है। कहने लगे बेटा उसको कहना कि जो बीच में एक थोड़ा सा गड्ढा सा उसे खोदेगा और वहाँ कोई दूसरे का धन गड़ा हुआ है, इसलिए उपज नहीं होती है, और उस धन को निकाल देगा, फिर बहुत अच्छी खेती होगी। बोला ठीक है। बोले दूसरे फकीर ने कहा था कि मुझे भगवान की उपलब्धि नहीं हो रही, इतने दिन से ध्यान कर रहा हूँ। कहने लगे उससे कहना कि उसने अपने पास एक हीरा रखा हुआ है, वो हीरा नहीं निकालेगा तब तक उसमें ध्यान ही उसी में लगा रहता है। कहने लगे ठीक है। फिर तीसरे के पास गया, तीसरी बात के लिए आया, तो उसने पूछा कि उनकी एक लड़की है और गूंगी है, वो कह रही थी कब बोलेगी, शादी होगी या नहीं होगी। बोले कुछ नहीं बेटा, उससे कहना कि जिसके आने पर बोलने लग जाए उसी से शादी होगी। अब ये लौटा तो सबसे पहले वही घर मिला, उसके यहाँ रुका था। उसकी माँ ने पूछा बेटा पूछा था। बोले पूछा था, लेकिन उसने कहा था कि जिसके देखने पर बोल जाए बेटी वही वर होगा, और गूंगी नहीं है, बोलने लग जाएगी। तो इतनी देर में लड़की आई और बोलने लगी। उसकी माँ ने कहा कि बेटा अब तो तुम्हें इससे शादी करना है, क्योंकि तो बोल रही है और इतने दिनों से नहीं बोलती थी, 18 साल हो गए, आज पहली बार बोली है, और तुमने खुद कहा था कि जिसके आने पे बोलने लगे वही वर होगा। तो उसकी एक ही लड़की थी, उसने थोड़ा धन भी दिया, लड़की की शादी भी कर दी। और जब फकीर के पास आया और कहा तेरे पास एक हीरा है, उसने कहा अरे मैं तो इतने दिन से ध्यान कर रहा हूँ, नहीं होता तो हीरा ही ले जा। हीरा दे दिया। लेकिन तीसरी जगह आया तो उसने कहा कि यहाँ पे धन गड़ा हुआ इसलिए तेरे यहाँ खेती नहीं होती है। उसने उठाकर पूरा धन का हीरों का कलश ही उसको दे दिया। उसकी अपने घर लौटा तो उसकी माँ ने कहा बेटा अपनी चीजें पूछी कि नहीं। बोले माँ तुम देखो तुम्हारी सारी समस्याओं का निदान हो गया, मकान भी बन जाएगा, इतने पैसे लाया हूँ और बहू भी लाया हूँ, सारे काम हो गए। आप ध्यान रखना हम दूसरों का भला चाहें, ये नहीं कि ये हमारे हैं इसलिए हम भला चाहें। सबको प्रेम देकर देखो, क्योंकि जो वीतराग तक में होता है वो उड़ते हुए पंछी की तरह आनंद में होता है, और जो रागी का प्रेम होता है, रागी का राग होता है, और प्रेम धर्मात्माओं के प्रति होता है, और भक्ति आराधना परमात्मा के प्रति होती है। वो जो राग है, वासना है, वो प्रेम नहीं है, उसमें स्वार्थ नहीं है, थे वो नाली के कीड़े की तरह है। और जो जिसे आप कहते हो पति पत्नी का, बच्चों का प्रेम, वो कैदी की भांति है, सिर्फ उतने ही दायरे में रहता है और सड़ सड़ कर जीता है, विलक विलक कर जीता है। लेकिन जो सच्चा प्रेम है वो परमात्मा से होता है, और सच्चा प्रेम हो तो 48 ताले भी टूट जाते हैं और बेड़ियां टूट जाती हैं, रोग ठीक हो जाते हैं। और सच पूछो तो हमें तो कर्मों की बेड़ियां तोड़ना है, जन्म जरा मृत्यु के रोग नसाना है, और संसार से उस पार जाना है। कभी निराश मत होना, कभी उदास मत होना,
हाथ की लकीरों से कुछ नहीं होता है। भाग्य तो उनके भी होता है जिनके हाथ नहीं होता। भाग्य तो उनके भी होता है जिनके हाथ नहीं होता है। किसी दूसरों को देखकर मत चिंता करना, इनके यहाँ तो इतना हो गया, इनने बेईमानी कर ली होगी, इनने ऐसा कर लिया होगा। अरे ये भी सोचो उसका पुण्य कर्म का उदय होगा जो सारे काम सहज में हो रहे हैं। तो आप लोग सिर्फ शुद्ध भावना भाना, क्योंकि आपने तत्वार सूत्र में पढ़ा होगा कि जितना संक्लेश करोगे, शोक करोगे, आर्तरोध ध्यान करोगे, उससे अशुभ कर्मों का बंध होगा, उससे बनते कार्य भी बिगड़ जाएंगे। इसलिए जो मिला है उसमें संतोष रखो और प्रत्येक क्षण परमात्मा की आराधना में, क्योंकि प्रेम इंसान को, प्रेम शैतान को इंसान बना देता है, प्रेम इंसान को भगवान बना देता है। और प्रेम के नीचे स्तर में नीचे गिरे तो शैतान बना देता है। और प्रेम सच्चा हो तो मौत के नाम को निर्वाण बना देता है, मौत के नाम को निर्वाण बना देता है। तो हम सब का प्रेम, हम मरने के बाद शमशान नहीं जाएंगे, हम निर्वाण जाएंगे। हम ऐसा पुरुषार्थ करेंगे कि विषाप आहार के अर्घ ही नहीं चढ़ाएंगे। हमें और आपको भी विष चढ़ा हुआ है। कौन सा? मिथ्यात का विष। और मिथ्यात का विष के नाम पर आप तुरंत कह दोगे हम तो किसी का हाथ नहीं जोड़ेंगे। ये हाथ मत जोड़ना तो ठीक बात है, ठीक बात का मतलब मत जोड़ो, लेकिन जो अंदर में आसक्ति पड़ी है, दुर्भावनाएं पड़ी हैं, कुछ भी मिल जाए आपको संतोष नहीं होता। ये सभी तो मिथ्यात है। क्या मिल जाएगा यहाँ संसार में? मिले या नहीं मिले, हाथ तो खाली ही जाना पड़ेंगे। इसलिए वो संपत्ति लाओ जो आपत्ति को, विपत्ति को नष्ट कर दे। और मौत एक आपत्ति है जो संपत्ति छीन ही लेती है। लेकिन हम सम्यक प्रकार से अभी से, इसी समय से, आपको पता है अब किसी दूसरों की समाधि हो जाए तो जयकारे लगाते हो। आपकी मौत की बात कोई कह दे, बोले ऐसी खराब बात अभी क्यों कर रहा है। हमारे आचार्यों ने कहा है करिष्यामि 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 चिंतित, मरिष्यामि 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 विस्मरेत। मैं करूंगा करूंगा ऐसा चिंतन करता है, मैं मरूंगा मरूंगा ऐसा चिंतन नहीं करता है। एक व्यक्ति से मरते समय वो नारायण नारायण नाम ले रहा था, तो लोगों ने कहा बहुत धर्मात्मा व्यक्ति भगवान का नाम ले रहा है। पत्नी से पूछा ये रोज नाम लेते हैं? बोले हाँ रोज नाम लेते हैं। बोले अरे हम तो सोचते थे कि धन में इतने लगे रहते हैं कि इनको टाइम ही नहीं मिलता है, भगवान का नाम भी लेते हैं। तो पत्नी बोली क्या करे, नाम का टाइम नहीं मिलता था, इससे एक नौकर का नाम ही नारायण रख लिया था। समझ गए थे? जो प्रमुख नौकर था उसका नाम नारायण रख लिया था, तो दिन भर भगवान का नाम भी लिया जाता। हमने कहीं नौकर समझ लिया। आप भी ध्यान रखना, हम परमात्मा से कभी धन्यवाद देने नहीं आते हैं कि परमात्मा तूने इतनी अच्छी देह दी है, जैन कुल दिया है, आर्यखंड दिया, भरत क्षेत्र दिया, उसमें भी हमारा उपयोग इतना अच्छा है। ये सब के लिए धन्यवाद नहीं देते हैं। तो विचार करके देखना, अभी भी यदि जड़ पदार्थों के प्रति आसक्ति है तो मिथ्या दृष्टि है गारंटी से। यदि हमारी कसाएं बंधी हैं किसी से, मेरा तो दिल फट गया, 6 महीने से अधिक हो गया, तो नरक का प्रमाण पत्र परमिट है, नरक तो अच्छे से जाना ही पड़ेगा, बढ़िया स्वागत सत्कार होगा वहाँ। तो आप ध्यान रखना, आप सब नरक नहीं जाएंगे। आप लोग पुण्यात्मा हैं जो यहाँ बैठे हो, क्योंकि प्रभु दर्शन से नूर मिलता है, गमे दिल को सरूर मिलता है। और जो श्रद्धा और भक्ति से इनके चरणों में आता है उससे कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। और श्रद्धा का यही अंदाज लगाना कि यदि हमें ये लगता है 24 घंटे 1 घंटे की पूजा झूठी होती है, हम घर में रहें, आप रोटी भी बनाओ तो भी ख्याल क्या है कि जिस प्रकार से तरीके से रोटी बेली जाए तो पतली परत ऊपर हो जाती है, मोटी नीचे रह जाती है। इसी प्रकार से परिवार में मैं रहते हुए यदि सावधान रहूंगा, साचेत रहूंगा, जागता हुआ रहूंगा, तो पुद्गल की परिणति नीचे रह जाएगी, चेतना ऊर्ध्वगामी हो जाएगी। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री संजय जैन, श्रीमती गीता जैन, अभिनव जैन, निवासी गोहाना, हरियाणा, श्रीमती मिथिलेश जैन, श्री मुकुल जैन विनीश, चीना जैन, निवोदिता जैन, डॉक्टर आकाश जैन, खंडेलवाल कोल एंटरप्राइजेस, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, श्री सुरेंद्र कुमार जैन, श्रीमती रुक्मणी जैन, श्री मुदित जैन, श्रीमती छवि जैन, परिधि जैन, पारस जैन, रामगंगा विहार, मुरादाबाद, प्रेमीला बेन, विपिन चंद्र गांधी, हेमलता बेन, मेहुल कुमार गांधी, विदुषी कुशल कुमार गांधी, अर्थ मेहुल कुमार गांधी, जीनम कुशल कुमार गांधी, हरसोलावड़ पोस्ट ऑफिस के पास, दाहोद, गुजरात, मास्टर ऋषभ जैन, मास्टर संचित जैन, सुपुत्र श्रीमती विनीता एवं दिनेश जैन सेठी, श्रीमती शीला देवी, जुगल किशोर जैन सेठी परिवार, रामपुर, उत्तर प्रदेश, श्री पारस दास, शांति देवी जैन, खंडेलवाल परिवार, दिनेश कुमार जैन, अखिलेश कुमार जैन, योगेश कुमार जैन, श्री सर्वेश जैन जी, रामपुर, उत्तर प्रदेश। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में जहां कई स्थानों पर समाज सेवा और साधु संतों के आहार दान की व्यवस्था की जा रही है, तो वहीं मानव सेवा की श्रृंखला में पूज्य गुरुमा के निर्देशन में उत्तर प्रदेश की धर्मनगरी बरेली के गांव खनगावा श्याम में किया जा रहा है सृष्टि मंगलम गो आश्रय केंद्र का संचालन, जिसमें हो रहा है बेसहारा, निस्सहाय एवं वृद्ध गौवंशों का संरक्षण संवर्धन। आप भी जीव दया की इस पहल में अपना बहुमूल्य योगदान देकर गायों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट 0212 001011 77277, IFSC PUN B00212000। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि पर 80G एवं 12A के आधार पर आयकर से छूट प्राप्त होगी। सहयोग राशि की रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु 9376571001 पर संपर्क करें। मैं माता जी को बधाई दूंगा कि आपने एक आंवला क्षेत्र में एक गौशाला का जो आपने वहाँ पे संकल्प करवाया है, मैं माता जी को बता दूं कि आज वो गौशाला पिछले 2 महीने से वहाँ पर अब कोई भी गाय की अवसान नहीं हुआ है। पहले जहाँ 3-4 गाय पर डे उसमें ख़त्म हो जाती थी, 40 गाय 50 गाय मर जाती थी। अब पिछले 2 महीनों में जब से आपने उसमें संरक्षण दिया है, तब से वहाँ पर शायद 5-6 गाय भी नहीं हो पाई हैं। आपका इसी तरह आशीर्वाद सदैव मिलता रहे, बस मैं आपके चरणों में नमन करते हुए वंदन करता हूँ।